इस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, और जैसा कि पीड़िता बता रही है कि अगर आप ब्राह्मण लड़की हैं तो टारगेट करने पर 20 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, अगर आप ब्राह्मण लड़की नहीं हैं, दूसरी जात के हैं तो 10 लाख रुपए, और फिर बाकी जात के लिए 5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। तो क्या इन लड़कों को प्रलोभन दिया गया? ये बच्चियां जो है ये इस एक विद्यालय में पढ़ती है, आपस में सहेलियां हैं, और ये लड़के हैं जो अपराधी है वो भी इसी एरिया के हैं, इसी एरिया के आसपास के ही है। इन लड़कियों से न सिर्फ बातचीत जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके जरिए ये आरोपी कर रहे थे, बल्कि लड़कियों से बात करने के लिए उनको फोन भी दे रहे थे तोहफे में, और इन लड़कियों पर दबाव बनाया जाता था कि अपनी दूसरी सहेलियों से मुलाकात करवाएं। यानी कि एक एक करके जितनी ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को टारगेट किया जा सकता है वो कोशिश हो रही थी। महंगी बाइक्स वाले नहीं है, ये डेंटिंग, पेंटिंग, वेल्डिंग, हमाली के काम करने वाले। फिलहाल अभी तक इन्वेस्टिगेशन यही है, या फिर भी हम इसके पूरी गहनता से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है। ये राजस्थान का ब्यावर जिला है और इसके ठीक बगल में अजमेर है। 1991 और 92 में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग और रेप की घटना हुई थी, करीब 250 लड़कियों को टारगेट किया गया था, ठीक उसी तरह की घटना ब्यावर में हुई है। यहां पर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को टारगेट किया गया और फिर उनको ब्लैकमेल किया गया, और एक एक करके अभी पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि कितनी लड़कियों को टारगेट किया गया, लेकिन जो पीड़िता है वो बता रही है कि इसमें कई लड़कियों को आरोपियों ने टारगेट किया। अभी तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें एक नाबालिग है जिसको बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है, जबकि 6 को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इन लड़कियों से न सिर्फ बातचीत जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके जरिए ये आरोपी कर रहे थे, बल्कि लड़कियों से बात करने के लिए उनको फोन भी दे रहे थे तोहफे में, और इन लड़कियों पर दबाव बनाया जाता था कि अपनी दूसरी सहेलियों से मुलाकात करवाएं। यानी कि एक एक करके जितनी ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को टारगेट किया जा सकता है वो कोशिश हो रही थी। हालांकि इस मामले में तब बड़ा खुलासा हुआ जब 3 पीड़ितों ने एक साथ सामूहिक रूप से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने आनन फानन में आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या ये एक सुनियोजित संगठित अपराध था या फिर ये कुछ लड़कों के द्वारा किया गया एक अपराध है। क्योंकि अगर ये सुनियोजित और संगठित अपराध है तो ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, और जैसा कि पीड़िता बता रही है कि अगर आप ब्राह्मण लड़की हैं तो टारगेट करने पर 20 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, अगर आप ब्राह्मण लड़की नहीं हैं, दूसरी जात के हैं तो 10 लाख रुपए, और फिर बाकी जात के लिए 5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। तो क्या इन लड़कों को प्रलोभन दिया गया? जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको प्रलोभन दिया गया कि आपको 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए देंगे और आप हिंदू लड़कियों को टारगेट करो? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, नवभारत आपको ब्यावर से बता रहा है। ब्यावर में लड़कियों के साथ हुए दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में यहां के एसपी इस वक्त हमारे साथ हैं कि क्या हुआ है वो बताएंगे, और जो आरोपी पकड़े गए हैं और जो अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं उसको लेकर पुलिस का एक्शन क्या है वो जरा एक बार बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका नवभारत पर। ये केस जो है वो कैसे शुरू हुआ, आप लोगों तक ये मामला कैसे पहुंचा, और अब इस मामले में आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है? धन्यवाद आपको। हमने घटना की सूचना मिलने के बाद में जैसे ही थाने पर सूचना मिली और एफआईआर दी, तो हमने 3 एफआईआर जो इन्होंने दी उनको दर्ज करके रात में ही टीमें लगा करके 16 तारीख को रात की आधी रात तक हमने 3 मुलजिम राउंड अप कर लिए, और सुबह तक दूसरे दिन नेक्स्ट हमने 7 मुलजिम राउंड अप कर लिए थे। आज की तारीख में हमने 8 मुलजिम को अरेस्ट कर चुके हैं और एक नाबालिग है जिसको निरुद्ध किया है, और एक आज जो स्टार्टिंग मुलजिम था करीम कुरैशी उसको भी आज रात को राउंड अप कर लिया है। कुल मिला के हमने अब तक 10 के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। एफआईआर में नामजद दूसरे हैं, 3 नाम और है जिनका तस्दीक करके उनकी भी टीमें लगी हुई है। इसमें एक मुलजिम जो घटना स्थल है कैफ है उसके संचालक को भी राउंड अप किया है। अन्य जो सिम धारक है, किन्होंने सिम दी है, किसके नाम सिम है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करके अलग अलग मामलों में जो जो अपराधी बनेंगे उनको बिल्कुल तुरंत ही गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार करके इनका शीघ्र चालान पेश करेंगे ताकि ट्रायल जल्दी हो सके केस ऑफिस स्कीम में और इनको सख्त सजा मिल सके।
ये जिस तरह का मामला है, ऐसा लग रहा था कि यहाँ का सौहार्द बिगड़ सकता है, लेकिन आप लोगों ने क्विक एक्शन लिया और उसके बाद आरोपी पकड़े गए, जिससे लोगों का मन थोड़ा शांत हुआ। ये पूरा मामला क्या है, जरा उसके बारे में डिटेल में बताइए। कब से शुरू हुआ, आप लोगों तक क्या जानकारी पहुंची है, आरोपियों ने क्या बताया है? ये देखिए, ये एक ही एरिया के लोग हैं। ये बच्चियां जो है ना, ये इस एक विद्यालय में पढ़ती है, आपस में सहेलियां हैं। और ये लड़के हैं जो अपराधी है, वो भी इसी एरिया के हैं, इसी एरिया के आसपास के ही है। और इनका संपर्क इंस्टाग्राम से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे आपस में फोन पर हो जाती है और फिर इनको कीपैड फोन देकर के आपस में ये बातचीत करते हैं और इनका ये स्थिति में ये पहुंचते हैं। जी सर, क्या प्रलोभन के लिए मोबाइल के अलावा क्या लड़कियों को और कुछ दिया जा रहा था, या लड़के जो हैं बताया जा रहा है कि वो महंगी बाइक्स पर आते थे, गाड़ियों पर लड़कियों को घुमाते थे, क्या होता था? लड़के महंगी बाइक्स वाले नहीं है, ये डेंटिंग, पेंटिंग, वेल्डिंग, हमाली के काम करने वाले। फिलहाल अभी तक इन्वेस्टिगेशन यही है, या फिर भी हम इसके पूरी गहनता से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है, अभी 3 दिन हुए हम लगे हुए हैं। ये ऐसा लग रहा है सर कि ये सुनियोजित और संगठित तरीके का एक तरीके से क्राइम है जो हुआ है। अभी इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारे एडीसी एसपी के सुपरविजन में डिप्टी एसपी मसूदा और एसएचओ और ये सारी टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम भी इसी पर्पज में आज मैं विजयनगर आया हूँ। सर, इसमें धर्मांतरण की बात भी आई है, लड़कियों ने बोला है। सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है। अभी जो भी है, इनके 164 के बयान भी हुए हैं बच्चों के, और मेडिकल हुआ है, और आगे हम इन्वेस्टिगेशन करके जो भी एविडेंस कलेक्ट करके हम इसको कोर्ट में पेश करेंगे। अभी इस बारे में दूसरी टिप्पणी किया जाना उचित नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सिंह जी को आप सुन रहे थे, एसपी ब्यावर, जो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल हो रही है, लेकिन जो बयान दर्ज कराया गया है पीड़ितों की तरफ से और आरोपियों ने जो कहा है, उसके आधार पर पुलिस अब इस मामले में आगे बढ़ रही है। कितने लोगों से दोस्ती चल रही है आप लोगों की? नहीं सर, मैं इसको जानता हूँ। आप क्या करते हो? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का करते हो। कितने टाइम से घूमे हो बच्चियों के साथ? सर मैं 20-25 दिन हो ज़्यादा दिन में। अब इसी दिन। क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद लुकमान। अब हैं लुकमान, लग रहा है कि गलत किया आप लोगों ने। बहुत गलत सर, फिर बहुत ज़्यादा गलत किया। फिर अब गलती मान रहे हो? क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या नाम है तुम्हारा? सोहेल। किससे, कितने टाइम से दोस्ती बच्चियों से? सितंबर से। कहाँ कहाँ लेके गए? स्टाइड रेड। ये क्या है? वो है रेस्टोरेंट। बच्चियों ने मना नहीं किया कभी? अच्छा, मोबाइल वगैरह कैसे देते थे, क्या करते थे? कीपैड मोबाइल दिया ना आप लोगों ने? हाँ, वो दोस्त से मंगा कर दिया था। दोस्त ने। तो आपने खर्चा नहीं किया? नहीं, खर्च करा नहीं। कितने रुपए? 1200 रुपए। फिर मोबाइल ले गया था लड़के। कहाँ कहाँ घूम रहे थे? मैं एक जगह गया था। पैसे भी मंगाते थे बच्चियों के घर से? नहीं सर, कौन मंगाता था पैसे? इससे पूछो, इसने मंगाया। आपने मंगाए पैसे कभी बच्चियों से? सर उसने खुद ने मेरे को एक बार दिए थे। कितने? 1200 रुपये दिए थे। पूछे नहीं कहाँ से लाई? नहीं, उसने मेरे को 1200 रुपये दिए थे सर। पूछा तो वो बोला कि मैंने इकट्ठे कर रहे हैं, उसने 1200 रुपये दिए थे मेरे को। अच्छा, तो क्या किया फिर पैसे का? तो उसको वापस दे दिए थे मैंने। हाँ, बिल्कुल वापस दे देते। हाँ सर। अच्छा, ये शुरुआत कैसे हुई आपकी बच्चियों से दोस्ती की? करीम ने बात करी थी सर, इसने फ़ोन करा था करीम के पास। हाँ उसने नंबर दिए थे। हाँ। उसको मेरे को बोला भी नहीं था लड़के ने। हम्म उसके बाद 4-5 दिन बाद इसका फ़ोन आया था। फ्रेंडली बात चल रही थी। और भी लोग हैं इसमें? नहीं सर, मैं तो करीम को जानता हूँ, वो उसने बात कराया था, मैं बाकी जानता आप नहीं 5 हूँ। के अलावा और भी लोग हैं जो बच्चियों से बातचीत करते हैं फोन पर, या घूमते फिरते हैं, दोस्ती नहीं कर सर, रखी है? ये फ़ोन कहाँ से लाए थे? और किसी को नहीं जानता। मोबाइल कहाँ से खरीदा? सर मैंने मोबाइल नहीं दिया। अच्छा, मैंने वो आपने किसका नाम बताया? रियान ने दिया था मोबाइल। रेहान ने। उससे आपने पूछा नहीं कहाँ से लाए, क्या करा? सब्जी मंडी से लिया था। खरीदा है दुकान से। अच्छा, कोई आपको इससे ऐसा कहता है कि ऐसे समाज की लड़की को दोस्ती करो, इतने पैसे मिलेंगे, इस समाज की हैं? नहीं सर, नहीं। क्या काम करते हो आप? हमाली सर। हमाली। तो क्या था दोस्ती के पीछे, कारण क्या था, क्या करना चाहते थे आगे? कुछ ही नहीं सर। है? कुछ ही नहीं सर। तो फिर दोस्ती तो की ना? फिर दोस्ती क्या मतलब, क्या दोस्ती का कारण क्या था? उसने आगे होकर खुद ने नंबर मांगा। लड़की ने? हाँ, अच्छा, फिर नंबर दे दिया सर, इसने बात करना चालू कर दिया। उसके बाद उसके बाद कुछ ही नहीं। कौन कौन सी जगह गए हो आप?
एक बार ही गए स्काई डेट। स्काई डेट, ये क्या है? वो कैफे नहीं, वो है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट है। तो वहाँ क्या हट केबिल वगैरह है? नहीं, वो सिर्फ कॉफी पी थी, वैसे वापस चले गए फिर। ठीक है। तो और लोग कितने बच्चियों से ऐसे बातचीत चल रही है इस विजयनगर में? नहीं सर, और पता नहीं मुझे, और पता नहीं है सर। अब आपने जो काम किया उससे आपको लगता है कि गलत कर रहे थे आप लोग? हाँ सर, क्या? गलत तो होगा। अच्छा, कभी बुर्का पहनने के भी दबाव बनाया आप लोगों ने? नहीं सर। कलमा पढ़ने का? नहीं सर। कह रही हैं बच्चियाँ? नहीं बोला सर ऐसा। हैं? नहीं बोला। किसी ने आप लोगों के दोस्तों में से? दोस्तों ने बोला है सर, इनको पता है। अच्छा, आप बताओ, आप में से किसी से बातचीत हुई कलमा धर्म परिवर्तन करो, बुर्का मेरी ऐसी कोई पहनो? बात नहीं सर, किसने बोला? ये पता नहीं, मेरी ऐसी कोई बात नहीं।